हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगा MT-15 और इसमें क्या क्या अपडेट आए हैं, स्पेसिफिकेशन और न्यू कलर के बारे में आप सभी को बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले बाइक का लुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो देखो डिज़ाइन आप सभी को दिख रहा है MT-15 वर्जन 2, इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही शार्प और मस्क्यूलर दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो टैंक देख सकते हो, बहुत ही मस्क्यूलर डिज़ाइन है इसका, बहुत ही ज़्यादा शार्प। जब ये रोड पे चलता है तो ये लोगों का लगभग 90% अट्रैक्शन तो ग्रैब कर ही लेता है। तो बाइक देखने में बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर है, बहुत ही धांसू दिखता है। और ऊपर से ये जो अभी के जनरेशन में अभी यूथ को बहुत ही पसंद है। देख सकते हो ये है हमारा MT-15 साइबर ग्रीन। साइबर ग्रीन क्यों बोला जाए तो आप लोग यहाँ पे देखोगे एलॉय व्हील में कुछ आता है, यहाँ पे येलोइस या फिर नियॉन कलर। उसके बाद यहाँ पे टैंक और यहाँ पे ग्रेबरल के यहाँ पे आता है ये कलर। तो ये जो कलर है ये है आर्मी कलर। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिलके बना है इसे कहा जाता है साइबर ग्रीन, इसीलिए इसका नाम रखा गया है MT-15 साइबर ग्रीन। तो अभी बात कर लेते हैं बाइक के इंजन की। तो इंजन जो आप लोग देख सकते हो ये है 155 सीसी का लिक्विड कूल 4 स्टॉक 4 वाल्व सिंगल सिलेंडर का इंजन। और इसका जो मैक्सिमम पावर वो आता है 18.1 bhp एट द 10,000 RPM। और इसका जो मैक्सिमम टॉर्क आता है वो है 14.1 न्यूटन मीटर एट द 7,500 RPM पे आता है। और बाइक का यही सेम इंजन R15M में भी आता है, सेम इंजन होता है, लेकिन उसमें क्या होता है फुल फेयरिंग रहता है। और इसमें क्या है ये है नेकेड बाइक। तो बाइक का इंजन आप लोग पूरा देख सकते हो। और यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप ये इंजन गार्ड दिया गया है। और हम लोगों ने ये जो एक्स्ट्रा शोरूम से लगा है इसे क्रैश गार्ड बोला जाता है। इसका लगभग कॉस्ट आया है 3,500 करीब कुछ इसका कॉस्ट आया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिक्विड का चैम्बर जो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो MT का बैजिंग। और आप सभी को बता दूँ MT-15 क्यों कहा जाता है, क्योंकि MT-15 का फुल फॉर्म या पूरा नाम होता है मास्टर ऑफ टॉर्क। क्योंकि 155 सीसी के सेगमेंट में इससे बेहतरीन बाइक मुझे लगता है कि कहीं मिल नहीं सकता। क्योंकि जो बाइक का जो मैक्सिमम स्पीड आप लोग बोल सकते हो 130 से 150 तक पहुंच जाता है। और बाइक का जो माइलेज है 45 to 50 kmpl का माइलेज आपको मिलता है। बाइक कितना अच्छा परफॉर्मेंस देता है, इसका इंजन इतना बढ़िया है कि आपको 50 के अराउंड माइलेज दे के ये 150 का टॉप स्पीड तक टच कर सकता है। तो MT-15 का यही खास बात है और इसी के कारण MT-15 का ज़्यादा सेल हुआ है, आप लोग बोल सकते हो। कुछ तो बात है बाइक में, इसीलिए इसका इतना तारीफ होता है। तो अब बात करते हैं बाइक का लंबाई, वजन और चौड़ाई कितना होगा। तो बाइक का जो कर्व वेट है, मतलब लगभग टोटल जो इसका वेट है वो है 141 किलो। और जो बाइक का लेंथ है, लंबाई है, वो है 2015 mm। और इस बाइक का जो विड्थ है वो है 800 mm। देख सकते हो आप लोग 800 mm का इसका कुछ विड्थ आता है। उसके बाद इसका जो हाइट है वो है 1070 mm, ठीक है। उसके बाद जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस आता है, मतलब जो इसका जो इंजन से नीचे ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है उसका जो मतलब बोल सकते हो 170 mm, ठीक है। उसके बाद इसका जो आता है सीट हाइट, इसका 810 mm। तो अगर आपका हाइट 5.5 से ऊपर है तो आप लोग इस बाइक को परफेक्टली क्रूज कर सकते हो, चला सकते हो। लेकिन अगर आपका हाइट 5.5 से नीचे है तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। और बाइक बहुत हल्का है तो आपको
अगर आपका हाइट 5.43 होगा तो भी उतना कुछ डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि बाइक इतना हल्का है, आप लोग आराम से मैनेज कर सकते हो। बाइक में आप लोगों को देखने को मिलेगा डुअल चैनल ABS। तो मेरे हिसाब से डुअल चैनल ABS करने के बाद ये बाइक बहुत ही अच्छा हो गया है। और जो बाइक में कुछ आता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन आता है, ये स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, टेकोमीटर, सारा मतलब सब डिजिटल है। यहाँ पे सारा कुछ डिजिटल दिया गया है, डिजिटल मीटर। तो मेरे हिसाब से बाइक वर्दी है। और पहले क्या होता था कि इसका जो बेस वेरिएंट में आता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे हेलोजन का इंडिकेटर दिया जाता है, लेकिन ये जो डीलक्स वाला वर्जन है इसमें आपको LED इंडिकेटर दोनों साइड, मतलब बाइक के रियर और फ्रंट में दोनों में LED वाला इंडिकेटर मिलता है। और बाइक का जो DRL है वो है LED का फुल्ली, तो ये देखने में बहुत ही धांसू लगता है। उसके बाद बाइक का जो ये लाइट आप लोग देख सकते हो, ये प्रोजेक्टर लाइट। तो रात के समय आप लोगों को उतना दिक्कत करने का ज़रूरत नहीं होगा। बाइक का लाइट इतना अच्छा है कि आप लोग आराम से कहीं भी जा सकते हो। बहुत ही बढ़िया लाइट है इसकी। और बाइक का जो अलॉय व्हील का कलर है वो है नियॉन, दोनों के तरफ दिया गया है नियॉन। और जो बाइक का जो ये जो दोनों व्हील आप लोगों को दिख रहा है, ये है 17 इंचेस का दोनों की तरफ का वो दिया गया। उसके बाद फ्रंट का जो टायर है वो है 100/80 सेक्शन का टायर। और रियर में जो दिया गया है वो 140/70 सेक्शन का टायर दिया गया। और दोनों ही रेडियल टायर है और दोनों के दोनों टायर ही ट्यूबलेस है। तो बाइक के हिसाब से टायर बहुत बेहतरीन दिया गया है मेरे हिसाब से। और पीछे जो आप लोग देख सकते हो, ये जो आप लोग डिस्क दिया गया है वो है निसिन कंपनी का डिस्क दिया गया। उसके बाद जो आगे दिया गया वो है बेबरी कंपनी का दिया गया। तो डिस्क इसमें ABS दिया गया, तो बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। और बाइक में जो आप लोग को मैं थोड़ा मीटर की तरफ लेके चलूँ तो इसमें आता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आता है, आप इसको ऐप के साथ कनेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें आता है TCS बोले तो अभी ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल होता क्या है कि अगर आप लोग किसी ऐसे टर्निंग ले रहे हो या फिर किसी ऐसे ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो क्या होता है कि बाइक का दोनों का चक्का का जो स्पीड होना है वो इक्वल लेना चाहिए। अगर इन केस बाइक के पीछे का जो टायर है वो ज़्यादा घूम रहा है और आगे का चक्का है वो जो कम घूम रहा है, तो इसमें क्या करेगा बाइक क्या करेगा, उसका जो इंजन में जो पेट्रोल जाता है उसका जो एफिशिएंसी को, मतलब पेट्रोल को जो स्पीड है उसको कम कर देगा और बाइक को कंट्रोल में लाएगा। तो TCS मेरे हिसाब से ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत अच्छा दिया गया है इसमें। और हैंडलिंग की बात करूँ तो बाइक का हैंडलिंग बहुत ही बढ़िया है, इसमें बहुत ही स्मूथ है, बहुत हल्का है। और यहाँ पे देख सकते हो तो इसका स्विच क्वालिटी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। और यहाँ पे एक मेजर अपडेट आया है MT-15 वर्जन 2 पे। तो पहले क्या होता था कि पहले जो इसका जो सेल्फ का बटन होता था वो अलग, और इसका जो स्टार्ट बटन, किल स्विच और सेल्फ का बटन दोनों अलग अलग होता था। लेकिन अभी क्या कर दिया है कि इसमें किल स्विच और स्टार्ट का बटन एक साथ ही दिया गया है। और इसके साथ साथ एक ऑप्शन दिया गया है हजार्ड का ऑप्शन। तो मैं आप सभी को ऑन करके दिखाता हूँ। हजार्ड मैंने ऑन कर दिया। उसके बाद देख सकते हो बाइक के चारों इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं, देखो। तो अभी होता क्या था कि पहले लोग बाइक खरीदते थे, उसके बाद उसमें हैज़र्ड लगाने के लिए वायरिंग काटना पड़ता था, तो उसमें अगर कुछ हो जाता तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता था। तो अभी कंपनी ने ये बहुत अच्छा फीचर देके राइडर सब के लिए एक अच्छा उपाय निकाल दिया है इंश्योरेंस से बचने के लिए। कैसा दिख रहा है आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कलर बहुत ही बढ़िया है मेरे हिसाब से, लेकिन मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि आपको बाइक का कलर कैसा लगा। बाइक का जो एल्यूमिनियम स्विंग है बहुत ही बढ़िया है। और आप लोग को बता दूं कि इसका जो आगे का जो सस्पेंशन है वो है USD फोक सस्पेंशन, अप साइड डाउन फोक सस्पेंशन। उसके बाद पीछे जो सस्पेंशन दिया गया है वो है मोनोशॉक सस्पेंशन, जो कि मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में देना बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। और आपको बता दूं कि ये जो टैंक है इसका फ्यूल कैपेसिटी आता है 10 लीटर। तो बाइक का जो एवरेज माइलेज बोल सकते हो आप 45 तक दे देता है। तो अगर आप लोग एक बार फुल टैंक कराते हो 10 लीटर का तो आप लोग को 450 से 420 तक का माइलेज ये बाइक आराम से दे देगा। तो अब बात करते हैं बाइक के प्राइसिंग में।
तो Yamaha MT-15 का जो ये जो वर्जन आ रहा है इसे डीलक्स वर्जन कहा जाता है, डीलक्स। तो इसका प्राइस है लगभग 189 के करीब कुछ आता है, 189 या 182 के करीब कुछ आता है। लेकिन जो बाइक का ऑन रोड पहुँच के जाता है वो मैं अपने लोकेलिटी में बता रहा हूँ। मुझे अपने इलाका में यहाँ पे हासिमारा के शोरूम में मिला है, तो इसका लगभग मुझे पड़ा है 2,11,000 लगभग कुछ चिल्लर पैसे हो गए, मतलब 2,11,000 का ये बाइक आ रहा है। और इसमें आप लोग EMI करा के भी ले सकते हो। EMI कराने से मेरे सबसे बेस्ट जो मैं बता सकूँ वो कर सकते हो आप लोग 50,000 का डाउन पेमेंट करके 3 साल का EMI रखे, जिसमें आपका कॉस्ट आएगा कुछ 6,000 साढ़े 6,000 के करीब कुछ कॉस्ट आएगा। तो बाइक आपको मिल सकता है 50,000 के डाउन पेमेंट में, और आप लोग 3 साल का EMI कर सकते हो। और आपका बता दूं कि बाइक का जो सर्विसिंग का कॉस्ट कितना आएगा, क्या होगा क्या नहीं। अगर बाइक चल रहा है 1000 किलोमीटर बाइक का 1 महीने में पहुंच गया तो आप लोग सर्विसिंग करा सकते हो। और बाइक का जो अगर 1000 किलोमीटर नहीं पहुंचा लेकिन बाइक का 30 दिन हो गया तो बाइक को 30 दिन के अंदर अंदर इसको सर्विसिंग कराना कंपलसरी है, या फिर आप लोग बोल सकते हो इसको मैंडेटरी है। तो बाइक अगर आप लोग खरीद रहे हो तो महीने के अंदर तक ही सर्विसिंग करा लेना। और याद रखिएगा, बाइक अगर आप लोग चला रहे हो तो उसको फर्स्ट सर्विसिंग से पहले आपको 60 के एबोव नहीं ले जाना है। मेरे सबसे बोलो तो 60 भी नहीं लेके जाना, आपको इसको 50 to 55 के करीब कुछ लास्ट ले जाना है। क्योंकि बाइक में ऐसा कुछ चीज़ों को अनलॉक नहीं किया जाता है, तो वो सारा कुछ फर्स्ट सर्विसिंग के बाद वहाँ पे कुछ फीचर्स को अनलॉक किया जाता है। इसीलिए बाइक को 60 से अबव नहीं ले जाइएगा, नहीं तो बाइक का जो इंजन में थोड़ा बहुत भी डैमेज हो सकता है। और बाइक का मैं आप लोग को साउंड सुना देता हूँ जाते जाते। ये किया हमने इग्निशन ऑन, ये दिया मैं। तो साउंड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं आपका वेट करूँगा कमेंट सेक्शन पे। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बाइक कैसा लगा आप सभी को वो भी ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा।